हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल लेंस जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है, एक द्रव में डूबा है जिसका अपवर्तनांक n से अधिक है, बराबर है, कम है। बताइए लेंस किस प्रकार व्यवहार करेगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर, जिसे कि बच्चों हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। और ये होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर कि बच्चों म्यू जो है वो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में वह लेंस है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम इस प्रश्न पर। प्रश्न में कहा गया है एक आउटर लेंस जिसका अपवर्तनांक n है। तो बच्चों ये है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। और सामान्यतः बच्चों लेंस कहाँ पर होता है? हवा में होता है। तो बच्चों ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। ठीक है बच्चों। और हमारा लेंस बना होगा सामान्यतः कांच का, तो यहाँ पे हम ANG लिख सकते हैं। और हम मान लेते हैं बच्चों की जब वो हवा में है तो फोकस दूरी FA है, तो ये हो जाएगा ANG माइनस 1, और ये 1 है बच्चों, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपने उसी लेंस को डुबा दे रहे हैं एक द्रव में। मान लेते हैं उस द्रव का अपवर्तनांक है L। तो बच्चों द्रव का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा या निर्वात के सापेक्ष ही उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो बच्चों जब हम अपने लेंस को द्रव में डुबा देंगे तो मान लेते हैं उसकी फोकस दूरी FL हो जाती है। तो 1/FL बराबर हमें मिलेगा, यहाँ पे बच्चों हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे उस द्रव के सापेक्ष जिसमें हमने उसे डुबाया है। तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों यहाँ पे LNG जो कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है उस द्रव के सापेक्ष, इसे हम लिख सकते हैं NL/NG, हवा के सापेक्ष। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/FL बराबर ANL/ANG, यहाँ -1, यहाँ पे 1/r1 है माइनस 1/r2 है। चलिए बच्चों इसे हम नंबर ले देते हैं, समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। बच्चों समीकरण 1 और 2 को सरल करके हम FL और FA में एक संबंध निकाल सकते हैं, जो कि हमें मिलेगा FL/FA बराबर, ये मिल जाएगा बच्चों ANL, L है बच्चों, ये L है, और ये हो जाएगा आगे ANG माइनस 1 भागित ANG माइनस ANL। ठीक है बच्चों, जहां पर कि देखिए बच्चों ANL है उस द्रव का अपवर्तनांक, ANG है उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब देखिए बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो जो ANL होगा वह 1 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए यहां पे जो हमें ANG माइनस 1 मिलेगा बच्चों, ANG माइनस 1 ये बड़ा होगा बच्चों किससे? ANG माइनस ANL से बड़ा मिलेगा बच्चों। अतः बच्चों अगर हम इस संबंध से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि FL जो है वो FA से बड़ा ही रहने वाला है। अर्थात बच्चों हम जब लेंस को किसी द्रव में डुबाते हैं तो ध्यान दीजिए उसकी फोकस दूरी सदैव बढ़ जाती है। अब बच्चों उस लेंस की प्रकृति में क्या परिवर्तन आएगा, चलिए देखते हैं बच्चों। हमें जो सूत्र मिला है वह मिला है FL/FA बराबर ANL/ANG माइनस 1, और हर में मिला है बच्चों हमें ANG माइनस
ANL। अब देखिए बच्चों, पहली स्थिति में हम आ जाते हैं कि जब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है, किससे ज्यादा है बच्चों? जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है, यानी ANL बड़ा है बच्चों ANG से। जब क्या ज्यादा है बच्चों? जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है। बच्चों इस स्थिति में आप देखेंगे कि जब ANL का मान ANG से बड़ा होगा तो हमें FL ऋणात्मक मिलेगा, FL ऋणात्मक मिलेगा। अतः बच्चों अगर पहले उसकी फोकस दूरी धनात्मक रही होगी तो द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। चूंकि हमारा लेंस आउटर लेंस था हवा में, तो बच्चों उसकी फोकस दूरी पहले से ही ऋणात्मक थी, अतः द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अतः बच्चों अब हमारा वह आउटर लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों हम जानते हैं कि जब भी यहां से हमें यह निष्कर्ष मिल जाएगा कि जब भी हम एक लेंस को उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं तो उसकी प्रकृति बदल जाती है बच्चों। तो यहाँ पे लेंस की प्रकृति अवतल थी, तो अब वह कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल जैसा व्यवहार करेगा। अब बच्चों आ जाते हैं हम दूसरी स्थिति की तरफ। जब ANL बराबर हो ANG के, ठीक है बच्चों, जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होगा तो हम देख पाएंगे इस सूत्र से कि ANG और ANL बराबर होंगे तो ये शून्य हो जाएगा, यानी कि बच्चों FL का मान हमें मिलेगा अनंत। अतः बच्चों जब हम लेंस को उसके ही इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। अतः बच्चों अब वह कैसा व्यवहार करेगा? अब वह कांच के प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि फोकस दूरी तो उसी की अनंत होगी ना बच्चों। कैसा व्यवहार करेगा? कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। अब वह लेंस के जैसा व्यवहार नहीं करेगा क्योंकि फोकस दूरी हो गई है अनंत। अब बच्चों हम आ जाते हैं तीसरी स्थिति की तरफ। जब यहां पर द्रव का अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो देखिए बच्चों इस सूत्र की सहायता से जब ANL का मान ANG से कम ही होगा तो हमें यहां पर FL धनात्मक ही मिलेगा बच्चों। अर्थात अगर लेंस की फोकस दूरी हवा में ऋणात्मक थी बच्चों, तो अभी भी वो ऋणात्मक ही रहेगी, और अगर वह वहां पर धनात्मक होती तो अभी भी वो धनात्मक ही होती। अतः बच्चों लेंस की प्रकृति वही रहती है। अतः बच्चों इस स्थिति में हमारा आउटर लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।